आज मैं फिर से हूँ मुंबई में और जा रहा हूँ लुफ्तांजा एयरलाइन से म्यूनिच जर्मनी। अभी बजे रात के 12 और ठीक 1 घंटे में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब लुफ्तांजा के रिव्यू वीडियोस पहले भी किए हैं मैंने इस चैनल पे, लेकिन इस बार एक नई चीज़ ये है कि हम फ्लाई नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी से। ज़्यादा भी खुश मत होना, बिजनेस क्लास भी नहीं है, लेकिन मैं फ्लाई कर रहा हूँ इस बार प्रीमियम इकोनॉमी से, जो बिजनेस क्लास और इकोनॉमी के बीच की जगह है। मेरा सीट नंबर भी है 9A। 1 डिजिट वाला सीट नंबर पहले कभी नहीं था। चैनल थोड़ा अच्छा चल रहा है तो मैंने सोचा कि प्रीमियम इकोनॉमी कर ही देते हैं, क्योंकि हमेशा कमेंट्स आते हैं सिर्फ इकोनॉमी क्लास क्यों दिखाते हो। वैसे बुक करते समय मैंने बुक इकोनॉमी क्लास ही किया था, लेकिन फिर मैंने पेड अपग्रेड लिया प्रीमियम इकोनॉमी के लिए। तो इस वीडियो में देखते हैं ये अपग्रेड वर्थ है कि नहीं। तो शुरू करते ये रिव्यू वीडियो लुफ्तांजा के प्रीमियम इकोनॉमी क्लास का फ्रॉम मुंबई टू म्यूनिच। फ़्लाइट आ गई है, अभी बोर्डिंग चालू हो जाएगा। लेकिन एक घटिया बात इस फ़्लाइट की, पूरी फ़्लाइट ऑलमोस्ट रात को है। यहाँ से जब टेक ऑफ कर रहे हैं तब यहाँ पे रात है, पूरे टाइम रात रहेगी। और उधर लैंडिंग भी आई गेस ऑलमोस्ट रात को ही होगी। तो सनलाइट उतना ज़्यादा दिखता नहीं है जब तक म्यूनिच ना पहुँचे। तो बाहर देखने के लिए कुछ नहीं है। विंडो सीट लेनी कि नहीं डिसाइड कर लो अभी आप। मैंने तो ली है, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है शायद। तो मेन फोकस इस वीडियो का होने वाला है प्रीमियम इकोनॉमी क्लास के फायदे। पूरे 10 एडवांटेजेस है ये अपग्रेड करने के। और एडवांटेज नंबर 1 प्लेन में जाने से पहले ही मिलता है, जो है प्रायोरिटी बोर्डिंग। बिजनेस क्लास और प्रीमियम इकोनॉमी का बोर्डिंग एक साथ ही चालू होता है, क्योंकि 2 अलग अलग डोर से बोर्डिंग होता है ये प्लेन का। तो मैं सबसे पहले प्लेन में एंटर करने वालों में था। मेरी सीट भी डोर के साइड में ही थी, 9A, जो थी बल्कहेड सीट। मतलब इसके आगे कोई सीट नहीं, तो बहुत ज़्यादा लेग स्पेस। इतनी लेग रूम है कि मैं गोप्रो तक पहुंच भी नहीं सकता। ऐसा इंजन आगे से कभी नहीं देखा था। तो ये है प्रीमियम इकोनॉमी का दूसरा फायदा, बड़ी सीट्स। और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। लुफ्तांजा कहता है कि ये सीट में 50% ज़्यादा जगह मिलती है इकोनॉमी क्लास के सीट से। अब 50% का तो पता नहीं, बट हाँ, सीट्स काफ़ी बड़ी थी और बहुत कंफर्टेबल भी थी। इसमें आता है ये फुटरेस्ट भी, जो ऐसे लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में बहुत काम आता है। प्रीमियम इकोनॉमी के सीट्स में ये बीच का हाथ रखने का भी इतना वाइड है ताकि पड़ोसी के साथ आर्म रेस्ट के लिए झगड़ा ना करना पड़े। और मज़े की बात यह है कि साइड में कोई नहीं, और सीट में फैंसी रीडिंग लाइट भी था, थोड़ा बिजनेस क्लास का फील देने के लिए आई गेस। चार्जिंग पोर्ट्स भी थे, बट वो इकोनॉमी क्लास में भी रहते हैं। यहाँ आर्म रेस्ट में एक छोटू सा टेबल भी रहता है, जिसे कहते हैं कॉकटेल टेबल। अब कॉकटेल तो नहीं मिला, बट दैट ब्रिंग्स अस टू नेक्स्ट एडवांटेज, जो है ये वेलकम ड्रिंक। प्लेन गेट से निकलने से पहले ही मिल गया ये ऑरेंज जूस एज अ वेलकम ड्रिंक, प्लास्टिक के ग्लास में ही सही। सह लेंगे थोड़ा सा। Good morning, ladies and gentlemen. It's the captain speaking. My name is Bernd Fuchs, and on behalf of Lufthansa, the whole crew would like to welcome you aboard our flight to Munich. Yeah, our auxiliary power unit is inoperative, so we have to start one engine at the position, the other one. On behalf of Captain Fuchs and the entire crew, I would like to thank you for traveling with Lufthansa and the Star Alliance. We hope you. अगला फायदा है ये वाटर बॉटल, जो पहले से ही उधर रखी रहती है हर एक प्रीमियम इकोनॉमी सीट के लिए। अब मेरे लिए 2 बॉटल्स हो गई। लुफ्तांजा इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स के लिए कुछ भी एमिनिटीज नहीं देता, बट यहाँ पे मिलता है ये एमिनिटी किट, जिसमें है 1 जोड़ी सॉक्स, एक आई कवर, ईयर प्लग्स, एक रिफ्रेशिंग टॉवेल और टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, विच इज़ इनफ आई वुड से फॉर सच अ फ्लाइट। ऑफकोर्स ब्लैंकेट भी देते हैं, और ये ब्लैंकेट भी थोड़े अच्छे क्वालिटी का देते हैं। मतलब इकोनॉमी क्लास के ब्लैंकेट से थोड़ा थिक और सॉफ्ट। फिर टेक ऑफ के 1 घंटे के बाद मिला ये खाना। मैंने वेजिटेरियन ऑप्शन चूज़ किया था, तो उसमें मिला ये केक, ब्रेड बटर, और मेन कोर्स में राइस के साथ 2 सब्जी, एक भिंडी मसाला और दूसरी वेज कढ़ाई। खाना आई थिंक इकोनॉमी क्लास में भी सेम मिलता है, बट यहाँ पे कुछ माइनर एडवांटेजेस है, जैसे कि एक अच्छा सा मेनू कार्ड देते हैं इधर पहले, कि आपको पता चले आपको क्या खाना मिलने वाला है। और खाना सबसे पहले मिलता है, क्योंकि यहाँ से खाना देना स्टार्ट करते हैं। मैं तो फर्स्ट पर्सन था जिसको खाना दिया। दूसरा ये फैंसी चाइना, मतलब सिरेमिक्स के प्लेट में देते हैं, जबकि इकोनॉमी में ये प्लास्टिक प्लेट्स और प्लास्टिक चम्मच रहते हैं। और खाने की क्वालिटी तो अच्छी थी ही। बहुत दबा के खाया, रात के 3 बजे थे, फिर भी सब खत्म कर दिया। बल्कहेड सीट का एक इशू ये है कि टीवी स्क्रीन साइड के आर्मरेस्ट में होती है, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। बट अब सब कुछ तो नहीं मिल सकता, इतना ज़्यादा लेग रूम मिल रहा है, तो वो टीवी का थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। बाहर कुछ नहीं देख सकते थे, क्योंकि अभी भी रात थी और वैसे भी नींद आ रही थी। तो खाने के बाद मैं सो गया
और डायरेक्टली उठा लैंडिंग के सिर्फ 1 घंटे पहले। कोई डिस्टर्बेंस नहीं और एक कंफर्टेबल सीट की वजह से बहुत अच्छे से नींद हुई। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। फिर क्या, ब्रश का यूज किया और वापस आया तो हो गया था ब्रेकफास्ट टाइम, और उसमें था गोभी का पराठा, चना आलू की सब्जी और बीट रूट टिक्की अलॉन्ग विथ फ्रूट्स, मैंगो योगर्ट्स, हमेशा की तरह ब्रेड एंड बटर, ऑरेंज जूस एंड कॉफी। अगेन सब सिरेमिक्स के फैंसी चाइना में। इवन ऑरेंज जूस भी ऐसे ग्लास में दिया था। एंड एज अ गोइंग अवे प्रेजेंट ये चॉकलेट। बट अभी भी एक फायदा बाकी है, जो है क्विक टी बोर्डिंग। मैं लिटरली डोर के साइड में ही था, तो प्लेन गेट पे आ जाने के बाद डोर खोलने वाले एयर होस्टेस के पीछे ही मैं खड़ा था। ये उसने दरवाजा खोला और फिर मैं ही था सबसे पहले बाहर आने वाला। ऑफ कोर्स ये ऐसा है क्योंकि बिजनेस क्लास का अलग से डोर रहता है आगे कॉकपिट के यहाँ से, बट उसके कारण प्लेन गेट पे आने के बाद सिर्फ 2 मिनट में मैं बाहर निकल गया। और हाँ, एक और फायदा प्रीमियम इकोनॉमी का ये भी है कि आप एक एक्स्ट्रा बैग चेक इन कर सकते हो फॉर फ्री। बट मेरी तो एक भी चेक इन बैग नहीं थी, तो उसका कुछ यूज़ नहीं हुआ। वेलकम टू जर्मनी। देखा पहुंचने के बाद भी बाहर अंधेरा है। लोकल टाइम सुबह के कुछ 6 बज रहे हैं, तो पूरी फ्लाइट अंधेरे में थी। कोई नहीं है अभी तक एयरपोर्ट में, सब शॉप्स भी बंद पड़े क्योंकि बहुत ही जल्दी है। बट एनीवे, आखिर में बात करते प्राइस की। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने बुक तो टिकट किया था इकोनॉमी का, लेकिन फिर पेड अपग्रेड किया टू प्रीमियम इकोनॉमी, तो उसके लिए मुझे लगे अराउंड $300, मतलब 25,000 रुपये पकड़ लो। और प्रीमियम इकोनॉमी अपग्रेड के बाद भी अगर आपको सीट चूज करनी है, जो मैंने की विंडो वाली बल्कहेड सीट, उसके लिए फिर से देने पड़ते 5,000 रुपीज़। तो टोटल ये अपग्रेड के लिए लगे 30,000 इंडियन रुपीज़ या फिर अराउंड $360। और जो बेस टिकट था वो कुछ $350 या $400 का था, मतलब उतना ही समझ लो। तो टिकट था 30,000 रुपये का और फिर से अपग्रेड में मैंने दिया 30,000 रुपये और। तो दैट ब्रिंग्स अस टू सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये अपग्रेड वर्थ है कि नहीं। बड़ी सीट्स, जल्दी बोर्डिंग और सबसे जल्दी प्लेन से बाहर आना और बहुत सारी एक्स्ट्रा अमेनिटीज। इसके लिए फाइनल जवाब है हाँ, 100% वर्थ है। वो बड़ी सीट की वजह से ही मैं ऑलमोस्ट 6 घंटे सोया फ्लाइट में। मतलब डिनर के बाद सो गया, जब नींद खुली तो ब्रेकफास्ट सर्व करने का टाइम हो गया था। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे यूट्यूब पर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अभी थोड़ा सुबह होने की वेट करता हूँ, कुछ प्लेन स्पॉटिंग करेंगे और फिर जाएंगे जर्मनी घूमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।